आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये क्या है भगवान, भावना जी राखी तो नहीं बना रही। हाथ आगे कीजिए। क्यों? ये बांधना है। आजकल इसे क्या कहते हैं? फ्रेंडशिप बैंड। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि अब तक तो मैं आपसे नाराज थी, अब अचानक से ये सब क्यों? लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ। पिछले कई दिनों से, जब से डिम्पल और अभिषेक की वजह से हम दोनों मिलना शुरू हुए, मुझे एहसास हुआ कि आपने जो कुछ भी किया सब मेरी भलाई के लिए किया था। आपने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपका रास्ता सही नहीं था, लेकिन अब मैं ये भी मानती हूँ कि कई बार सही चीज करने के लिए गलत रास्ते अपनाने पड़ जाते हैं। सिर्फ दिल से मैंने आपको माफ ही नहीं किया, बल्कि आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए, आप इसे नाराज होके बैठ गई। गलती तो थी मेरी, और आपकी नाराजगी जायज थी। वजह चाहे जो भी हो, था तो धोखा ही ना। लेकिन कड़वी बात करके दोस्त को सही राह पर लेके आना एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। मैं अपने उसी पुराने दोस्त को ढूंढ रही हूँ। मिलेगा? वो दोस्त तो कहीं गया ही नहीं था, यहीं था। हमेशा से आपके साथ खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। ये अनाज का कलश है, दाहिना पैर से ना इसको घर के अंदर बिखेर दो और गृह प्रवेश कर लो। आओ। आज सिर्फ मेरे पोता और बहू का ही नहीं, बल्कि मेरे परम मित्र का भी इस घर में गृह प्रवेश है। विद्या शास्त्री हैं क्या? उनके लिए पार्सल है। जाओ ले लो, जाओ। यहाँ पे साइन कर दीजिए। क्या मंगवाया है मंजली? भाभी वो लगता है भाभी मेरे लिए फिर से कोई सरप्राइज मंगवाया है इसने। विद्या आजकल ना तुम बहुत खर्चीली हो गई हो। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं अंदर रख के आती हूँ। जाओ। अरे चलो ना, अब हम वो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म करते हैं। हाँ हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। ताई जी दूध लेके आओ ना प्लीज। चलो, तब तक आप लोग भगवान जी का आशीर्वाद ले लो। आओ।
ये क्या है? मैंने 50,000 मांगे थे और तुम्हारे बाप ने सिर्फ 20,000 भेजे। 50,000 कहाँ से लाएंगे वो? आप तो जानते हैं ना कि मेरे पापा रिटायर है और उनकी अपनी दवाई के खर्चे, घर के खर्चे आप नहीं जानते, लेकिन ये 20,000 रुपए भी ना उन्होंने कैसे जतन करके आपको भेजे होंगे ना, ये मैं जानती हूँ। नौटंकी बंद कर, समझी? और मुझे टोपी पहनाने की कोशिश मत करना। सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है तेरा बाप। रिटायरमेंट के टाइम पर उसे मोटी रकम मिली है और तेरे भाई बहनों को तो टोकरी भर भर के भेजता है। पापा मेरे भाई बहनों को भेजते हैं तो बेचारे मुझे भी तो भेजते हैं ना। आवाज नीचे। वो बेचारा है और मेरी स्थिति दिखाई नहीं देती। दिखते और बांधते हमारे, आखिर आप माने ही क्यों? अरे शांत हो जाओ श्रीमती जी, शांत हो जाओ। ईश्वर जो चाहते हैं वही तो सब कुछ हो रहा है। जिसका मुंह तक नहीं ताकना चाहते हैं उसकी आरती उतार के आ रहे हैं। आखिर चाहते क्या है आप? क्यों करवाई उस लड़की से हमारे बच्चे की शादी? लल्ला जो तुम्हारा है, आज हमें लगता है कि उसने बहुत ही लंबा हाथ मारा है। जिस लड़की को बहू बनाकर हमारे सदन में लेकर आया, वो केवल इस सदन की बहू नहीं है, वो एक अवसर है, एक अवसर है हमारे लिए। अवसर? अब एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे। सबसे पहला निशाना ये श्रीवास्तव परिवार सारे जीवन के लिए शीश झुकाकर हमारे सामने नतमस्तक रहेगा, क्योंकि राजा के प्राण जिस तोते में है, अब वो तोता हमारे सदन में है। और ये जो कुछ हुआ है ना, इसमें हमारा कोई किया धरा नहीं। ये केवल उस छुटकन बहू और वो जो भगोड़न का पति है, उन दोनों का किया धरा है। अगर महाकाल की कृपा रही तो इन दोनों ने मिलकर जो चक्रव्यूह बुना है, इसी चक्रव्यूह में इन दोनों को नहीं फंसाया तो भानु शास्त्री हमारा नाम नहीं। अब जब मैं बोलूंगी तब स्टार्ट करना। 1 2 3 स्टार्ट। मैं जीत गई। क्या यार भैया, हार गए? अरे अच्छी बात है ना, डिम्पल भाभी जीत गई तो उन्हीं की चलेगी वुमेन पार। आज तक इस घर में मर्दों का बोलबाला था, लेकिन अब इस बाला ने सब कुछ बदल डाला। अंकल जी, जिस घर में औरत की बात को आगे रखा जाता है ना, उस घर में कभी भी कलेश नहीं होता। भावना, यही लगी रहोगी कि आगे का काम भी संभालोगी? खान पान का बंदोबस्त करना है, जाओ। अच्छा सुनो, वो अच्छे वाले बर्तन निकाल लाओ। हाँ हाँ, वो विद्या भाभी के कमरे में मैं लेके आती हूँ। हाँ। हमें दिए नहीं, ये पापा ने दी थी ना, आपको पता है। तो अब यही चेन मेरे नुकसान की भरपाई करेगी। अमित, आपको किस बात के लिए, किस चीज के लिए पैसे चाहिए? जब से उस भावना के साथ घूमने लगी है ना, तब से बहुत हिसाब करने लगी है तू। आवाज
भाई साहब, भाभी के चिल्लाने की आवाज आई थी तो मैं घबराकर अंदर आ गई। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो तुम धड़ाके से दरवाजा खोल के अंदर आती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। सॉरी भाई साहब, वो मुझे ऐसा लगा जैसे भाभी दर्द से चिल्ला रही है, इसलिए। हाँ, दर्द में है बेचारी, बीमार है। मैं सर दबा रहा था। भाभी, आप ठीक है ना? हाथ क्यों ठंडे पड़े आपके, और आप कांप क्यों रही है भाभी? वो बीमार है ना, बीमार है, इसकी वजह से। तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या काम है? भाभी के बर्तन यहाँ पे, वहाँ आपकी अलमारी के ऊपर पड़े, आप जरा पकड़ा देंगे? ठीक है, मैं देता हूँ। भाभी, आप ठीक है ना? वो भाभी, आप मुझे कुछ भी बता सकती हैं। आप बोलिए, क्या हुआ? सब ठीक है कि नहीं? हाँ, ये बोलना चाहती थी कि मैं क्या हुआ? सॉरी भाभी, हाथ से फिसल गया। हाथ में तेल मलकर बर्तन निकाल रहे थे। अरे मेरे दहेज के थे, पता है कितने कीमती थे। बहू, कहाँ रह गई? अरे नाश्ते पानी का इंतजाम करो भाई, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सुना ना, जितने भी बर्तन बचे हुए हैं लेके आ जाओ जल्दी। भाभी, आप कुछ कह रही थी ना? वो मेरे ना सर में दर्द है, ये प्लेट्स वगैरह तुम ले जाओगी बाहर? भावना, लो जा, बाहर सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। क्या बताने वाली थी उससे? कुछ नहीं, कसम खाती हूँ, कुछ नहीं। बहुत साल दुश्मनी में गुजार लिए, अब ऊपर वाले की कृपा से दोबारा दोस्त बने हैं। अब समझी मत बनियो, दोस्ती बनियो। यार, हमारी दोस्ती ऐसी बनी रहे, दुश्मनी की क्या जरूरत है, नहीं ना? अब आप लोगों का इमोशनल अत्याचार खत्म और हमारी एंटरटेनमेंट शुरू। क्या है ना, भैया की शादी धमाक चौकड़े के साथ हो नहीं पाई ना, इसलिए हमने कुछ तो डिसाइड किया, शाम को सब आ जाना। अरे बच्चे लोगों, तुम लोग अपने रंग जमाओ। हाँ, अरे हम बूढ़ों को रहने दो। भैया, आप तो आएंगे ना? जरूर आऊंगा। ये हैप्पी शादी भैया भाभी। थैंक यू। चलिए चलिए, केक काटिए। भैया, सबसे पहले मुंह मीठा करने का हक आप दोनों का ही है, खाइए। सच में चाची, आज अगर आप दोनों नहीं होते ना, तो हमारी लव स्टोरी का तो दी एंड ही हो गया था। चल पगला, जो चीज हुई नहीं उसके बारे में सोच के क्यों दुखी हो ना? अब तुम दोनों ने सिर्फ ये सोचना है कि सबसे पहले तुम इसके बारे में सोचोगे और ये तुम्हारे बारे में सोचेगी। बिल्कुल सही बोला। अब इस केक से तुम दोनों एक नई शुरुआत करो।
ये तुम दोनों के लिए। ये क्या है भैया? तुम दोनों का वेडिंग गिफ्ट। जब भी तुम लोग जाना चाहो, पूरा ट्रिप मेरी तरफ से। वैकेशन नहीं भाभी, हनीमून। चाची, आपकी गिफ्ट कहाँ है? ये आइडिया तो इनका ही था। थैंक यू सो मच चाची। आप ना मुझे हमेशा सरप्राइज कर देती हैं। हमने ना न्यूली मैरिड कपल के लिए कुछ तो प्रिपेयर किया है। हाँ, और आप लोग के संगीत पे तो ड्रामा ही हो गया था, इसलिए हमने कॉम्पेंसेट किया है। तो फिर चलो, देर किस बात की, शुरू हो जाओ। अंकल, आरव क्यों नहीं आया? वो भी आना चाहिए था ना। अरे वो सुबह से मस्ती कर कर करके ना थक के सो गया। खैर जो भी हो, सब कुछ अच्छे से निपट गया। लेकिन अंकल अभी जाना नहीं है, दमशराज तो बाकी है ना। अभी कोई डमशराज नहीं खेलना है, सबको नींद आ रही है, सब सोएंगे। चाची वो बहुत नींद आ रही है ना? सोना चाहिए लगता है। क्या भैया, अब तो शादी होते ही बूढ़े हो गए। सुबह से दूल्हा बना फिर रहा हूँ मैं, थक चुका हूँ। तुम दोनों को ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों का स्कूल है ना सुबह, तुम्हें भी सोना है, समझे? खाना खाओ और जाके सो। चलिए मैं भी आता हूँ आप लोगों के साथ। राघव जी, आप खाना खाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आपको थैंक यू कहना था। आपने अपने गिफ्ट में झूठ मूठ मेरा नाम भी शामिल कर लिया। इसमें झूठ क्या भावना जी? ये आइडिया वाकई में आपका ही है। आप ही बताइए, मैं इतना रोमांटिक गिफ्ट सोच सकता हूं, इसलिए मैंने आपकी तरह सोचा और ये आइडिया मुझे आया। बातें करना तो कोई आपसे सीखे। मुझे ना ये क्या हुआ? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आपके लिए एक गिफ्ट है। मेरे लिए क्यों? अरे पहले देखिए तो सही। निकालिए। अंगूठी? आपने आपकी अंगूठी बच्ची को दे दी। और उस एक लम्हे में जितने प्यार से आपने मेरी बहन को अपने भतीजे के लिए अपनाया, आपने मेरे दिल को छू लिया। बस उससे ज्यादा और कुछ मत सोचिए। अंगूठी तो आपने भी दी थी। फिर मैं और ये बहुत महंगी लग रही, मैं नहीं ले सकती हूँ। आप कीमत नहीं, नियत देखिए। खाना खा रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। इस रिंग के पीछे मेरी नियत ना आईने की तरह साफ है। अभी आप भावना जी, आप पहन लीजिए ना। क्यों आप ऐसे? बस 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 रख लेती हूँ। बहुत सुंदर है। पहनने के बाद और भी सुंदर लगेगी। पहनिए ना। परफेक्ट। आ तो गई चुटकन बाबू, परंतु ये चिंगारी, और ये चिंगारी आगे जाकर तुम्हारा ही आंचल चलाएगी।
प्रेम की अग्नि है, इसमें हर किसी को चलना पड़ता है। तुम भी चलोगी, परंतु जब तुम चलोगी तो लोग जो है तुम्हें देखेंगे भी, तुम पर हंसेंगे भी, और